नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ईडी और सीबीआई रेस में है। कई सुराग भी ईडी और सीबीआई को हाथ लगे हैं। इसके बावजूद गठबंधन सरकार में शामिल राजद और कांग्रेस का कहना है कि केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल झारखंड सरकार को अस्थिर करने की नीयत से की जा रही है। सर, राज्य में लगातार ईडी और सीबीआई का छापा रहा है, तो गठबंधन सरकार का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो अस्थिर करने की नीयत से केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। क्या वाकई लगता है? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये बात में सच्चाई भी है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी, महागठबंधन सरकार बनने के बाद इस राज्य में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी के कई फाइनेंसर इस राज्य में पहुंचे। सरकार गिराने के लिए इन लोगों ने पूरी तिजोरी खोल के रखी। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं महागठबंधन के तमाम विधायकों को, जिन्होंने इस लोटस ऑपरेशन को असफल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मुंह में कालिक पोतने का काम किया। तो जब लोटस ऑपरेशन असफल हो गई, तो अब भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान बी है। प्लान बी ये है कि कैसे हम राज्य के मुखिया के चेहरे को बदनाम करें और विपक्षी दलों के चेहरे को हम बदनाम करें, और इसमें जो है सीबीआई का राजनीति उपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम कर रही है। देखिए, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष के आवास पर भी कल छापा पड़ा, बंधु तिर्की जी के आवास पर। तो जितनी त्वरित कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने बंधु तिर्की के आवास पर छापेमारी की, हमें लगता है कि वही त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको ये बताना चाहिए सीबीआई को कि आखिर उनके घर से क्या प्रमाणिक साक्ष्य और सबूत मिले हैं, ताकि राज्य की जनता यह देख सके। मांडर चुनाव की घोषणा होती है और बंधु तिर्की के आवास पे छापे पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा मामला इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार गैर विपक्षी दलों को डराने का, धमकाने का प्रयास कर रही है। ये सिर्फ झारखंड में नहीं, आप देखें महाराष्ट्र में भी, आप देखें कर्नाटक में भी। तो जहां गैर भाजपाई दल हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी का हथकंडा अपना रही है। झारखंड में इन दिनों ईडी और सीबीआई की दबिश हो रही है, लगातार छापेमारी और कई सुराग भी इकट्ठे हो रहे हैं। लगता है कि भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने की नीयत से सीबीआई और ईडी के छापे पड़ रहे हैं। देखिए, सीबीआई और ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। उसको जांच करने की स्वतंत्रता है और जांच स्वतंत्र रूप से जांच कर सकती है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको जांच करना चाहिए और उसको सजा दिलाने का काम करना चाहिए उसको। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि सीबीआई और ईडी सिर्फ केंद्र सरकार के इशारों पे काम करती है, वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है। वो केंद्र सरकार के इशारों पे काम कर रही है। वो केंद्र सरकार की कठपुतली बन चुकी है। जिस ओर केंद्र सरकार का इशारा होता है उस ओर जाते हैं और छापामारी करता है। अब बताइए, अगर ये सारे प्रकरण को लिया जाए तो बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ पिछले बार से लगातार पिछले 4-5 बार छापा पड़ गया। उसके बाद 13 साल के बाद रेलवे में, जो रेलवे का को बोला जा रहा है कि रेलवे में नौकरी देने के नाम पे उन्होंने ज़मीन आवंटित कराया, ज़मीन रजिस्ट्री कराया। तो 13 साल तक सीबीआई जांच करी, उनको जांच करने में 13 साल लग गया। और आज फिर जब उनको लगा कि नीतीश कुमार से उनकी दूरियां कम हुई और नज़दीकियां बढ़ी, तब केंद्र सरकार ने उनके ऊपर फिर से सीबीआई को भेज दिया कि जाओ छापेमारी करो, ताकि नीतीश कुमार को डर पैदा हो जाए, फिर से नीतीश कुमार जहां है वहीं रह जाए। तो केंद्र सरकार का एक नीति है, उसका अपना एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसको उपयोग कर हर जगह सत्ता में काबिज होना चाहता है। अब झारखंड का लीजिए, झारखंड में जो अभी पकड़ा रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी अभी पकड़ा रहे हैं, किसके टाइम से भ्रष्टाचार कर रहे हैं? जब बीजेपी के शासन था पिछले 15 साल। आज महागठबंधन के शासन का पैसा नहीं है, ये पैसा बीजेपी के शासन का है।
और बीजेपी के शासन जब था उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसमें कोई जांच नहीं हुआ, कोई सीबीआई कोई ईडी नहीं लगा। और आज जब महागठबंधन की सरकार बन रही है, जनता के हित में काम कर रही है, तो यहाँ पे सीबीआई और ईडी लगाया जा रहा है। तो उसके लिए आज